लखनऊ में राजस्व विभाग में महिला अधिकारियों का दबदबा। टॉप 3 पदों पर महिला आईएएस अधिकारियों की हुई तैनाती। अर्चना अग्रवाल बनी राजस्व परिषद की चेयरमैन। अपर्णा यू को प्रमुख सचिव राजस्व की जिम्मेदारी। कंचन वर्मा बनी राजस्व परिषद की सचिव। राजस्व विभाग में महिला नेतृत्व को मिली मजबूती। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा संदेश। प्रशासनिक व्यवस्था में महिलाओं की बड़ी भागीदारी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने कहा, यहां गांव के लोग चाहते हैं कि यह प्रोजेक्ट ना हो। यह पूरा इलाका पर्यावरण के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां के लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहां की जमीन किसी मंत्री की है। मैं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से पूछता हूं कि वह कौन है। मुझे लगता है कि जिस बिल्डर को जमीन दी गई है वह भाजपा से जुड़ा है, लेकिन इससे यहाँ के लोगों को बर्बादी मिलेगी। यहाँ बिल्डरों की सरकार है और पूरे गोवा को बर्बाद करने में लगी है। भाजपा कुछ नहीं करेगी, इसलिए आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर सीबीएसई की उत्तर पुस्तिका की स्कैनिंग पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मई 2025 के टेंडर में साफ लिखा था कि उत्तर पुस्तिकाओं को ऑटोमेटिक रोबोटिक स्कैनर से स्कैन किया जाएगा। इसमें कॉपी की जिल्द सुरक्षित रखने और कम से कम 300 DPI क्वालिटी में स्कैनिंग की शर्तें थी, लेकिन अगस्त में जब टेंडर दोबारा जारी हुआ तो यह शर्तें चुपचाप हटा दी गई। स्कैनर शब्द को सामान्य कर दिया गया और स्कैनिंग की क्वालिटी 300 DPI से घटाकर 200 DPI कर दी गई। राहुल गांधी का आरोप है कि अब साफ हो गया है कि इसका असर क्या हुआ। कोएम्ट ने उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि धुंधली कॉपी, गायब पेज और कई उत्तर पुस्तिकाओं का स्कैन न होना कोई छोटी गलती नहीं है। यह ऐसा नतीजा है जो एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने वाले कॉन्ट्रैक्ट से निकला है। कानपुर में बीएड परीक्षा से पहले हादसा। नाला धंसने से 10 से 12 अभ्यर्थी गिरे। कपड़े खराब, कई एडमिट कार्ड भीगे। लोगों ने खींचकर अभ्यर्थियों को बाहर निकाला। गनीमत रही, किसी को कोई गंभीर चोटें नहीं लगी। लखनऊ से आज की बड़ी खबर। राजीव कृष्णा बने यूपी के स्थायी डीजीपी। यूपीएससी से मिली नियुक्ति की मंजूरी। गृह विभाग ने जारी किए आदेश। नियमित और स्थायी तैनाती पर लगी मुहर। कार्यवाहक के पूर्णकालिक डीजीपी बने राजीव कृष्णा। प्रदेश पुलिस की कमान अब राजीव कृष्णा के हाथों में। नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष का कार्यकाल संभव। 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं राजीव कृष्णा। प्रयागराज में छात्र आंदोलन के बाद 3 कोचिंग सेंटर सील। विवेक, रवि और मारूफ सर की कोचिंग सील। आंदोलन के बाद कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई तेज। मारूफ सर की सुपर क्लाइमैक्स कोचिंग भी सील। विवेक और रवि सर की कोचिंग भी सील हुई। तीनों मामलों में एक कॉमन कनेक्शन सामने आया। तीनों प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन में शामिल हुए थे। 29 मई को शामिल होकर छात्रों की आवाज उठाई थी। प्रयागराज प्राधिकरण पुलिस की कोचिंग पर कार्रवाई। दिल्ली में वाजीराम एंड रवि कोचिंग पर 70 लाख का जुर्माना। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने जुर्माना लगाया। भ्रामक विज्ञापन पर कार्रवाई। 70 लाख रुपए का जुर्माना। वाजीराम एंड रवि कोचिंग पर बड़े बड़े दावों का आरोप। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 134वां एपिसोड। पीएम बोले, देश के एथलीट रिकॉर्ड बना रहे हैं। 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड टूटा। गुरिंदर वीर का शानदार प्रदर्शन। देश के युवाओं की प्रतिभा अद्भुत। देश हित में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हाथरस में बिजली कटौती में सैलून संचालक का जुगाड़। मुंह में LED बल्ब फंसाकर की कटिंग सेविंग। मुंह में चार्जिंग बल्ब फंसाकर काम कर रहा। कटौती से परेशान सैलून संचालक का जुगाड़। आगरा रोड की भट्टा वाली गली का मामला। पश्चिम बंगाल में TMC सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला। कल्याण बनर्जी पर हुगली में हुआ हमला। अभिषेक के बाद कल्याण बनर्जी पर हुआ हमला। कल्याण बनर्जी के सामने चोर चोर के लगे नारे। कार्यकर्ताओं की रिहाई का ज्ञापन देने गए थे सांसद। लखनऊ में IAS अर्चना अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी। राजस्व परिषद के अध्यक्ष बनी अर्चना अग्रवाल। परिवहन विभाग की ACSP बनी रहेंगी। यूपी शासन में अहम प्रशासनिक बदलाव। TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, यह भाजपा के कार्यकाल में हो रहा है। यह विकसित भारत का दृश्य दिख रहा है। आने वाले वर्षों का यह दृश्य है। इस देश के गृह मंत्री और भाजपा के बड़े बड़े नेता ने इस कृत्य की निंदा नहीं की। शुभेंदु अधिकारी को खुद वहां जाना चाहिए था। जिस व्यक्ति ने पत्थर फेंका था उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई।
यह पहले से ही तय था कि उनके आने पर पथराव किया जाएगा। यह लोकतंत्र की हिंसा है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, ऐसी बात राजनीति के लिए अच्छी नहीं है। हमारी परंपरा बैलेट बॉक्स के जरिए अपनी राय जाहिर करने की है, हिंसा के जरिए नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, मुझे पूरे पंजाब के टॉप रैंक वाले छात्रों से मिलने का मौका मिला, खासकर 8वीं, 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों से, जिन्होंने अपने अपने जिलों और पूरे राज्य में टॉप पोजीशन हासिल की है। इसके अलावा मुझे पंजाब के शिक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े सुधारों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि सरकारी स्कूलों के छात्र बहुत कॉम्पिटिटिव, मुश्किल और चुनौतीपूर्ण परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर रहे हैं। राजदा सांसद मनोज कुमार झा ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर कहा, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि ऐसा जनप्रतिनिधि के साथ हुआ, अगर एक आम नागरिक के साथ भी ऐसा हो यह कतई उचित नहीं। मैं समझता हूं कि सभी लीडरशिप को बैठना होगा और जमीन तक यह संदेश देना होगा कि हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, दुश्मन नहीं हैं। शिवसेना नेता साइना एनसी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर कहा, पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो निंदाजनक है और उसकी तहकीकात भी हो रही है और कार्रवाई भी होगी, लेकिन यह समझना जरूरी है कि लोग 15 साल से त्रस्त थे। यह प्रतिक्रिया जनता से आई, किसी पार्टी से नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, आज प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश में जो नवाचार हो रहे हैं, जो ऐसी बातें हैं जो देश के लोगों के संज्ञान में नहीं हैं, उसके बारे में बताया। इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। खुरा कॉलोनी में एक किशोर की चाकू मारकर हत्या की घटना पर उन्होंने कहा, गाजियाबाद में जो घटना घटी है उसको हमारी सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया। पुलिस ने सूर्या के हत्यारों को घेर लिया और जवाबी कार्रवाई में मुख्य अभियुक्त मारा गया। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, मैंने राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की। असम में चुनाव के दौरान राजनाथ सिंह ने असम में बहुत समय दिया और प्रचार किया। मैंने पार्टी और असम के लोगों की तरफ से उन्हें धन्यवाद दिया। हमने इस बारे में भी कुछ चर्चा की कि हम भविष्य में असम में डिफेंस इंडस्ट्री के लिए कैसे काम कर सकते हैं। रामपुर में सपा में अंदरूनी कलह पर बोले असीम राजा, आजम खान के बेहद करीबी हैं असीम राजा। अनुशासनहीन नेताओं को दी कार्रवाई की चेतावनी। 2027 में आजम खान अब्दुल्ला लड़ेंगे चुनाव। कानूनी बाधाएं हटाने को हर स्तर पर होंगे प्रयास।